बच्चों जीव विज्ञान में पिछले वीडियो में भ्रूण, कोष और भ्रूण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो भ्रूण किस प्रकार से बनता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के भ्रूण में अंतर होता है, ठीक है। जो द्विबीजपत्री होती है उसमें जो है दो बीजपत्र होते हैं और एक बीजपत्री में जो है एक ही बीजपत्र होता है और उसके बीजपत्र को हम लोग स्केटुलम कहते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। अब इसके बाद में क्या होगा कि जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो अब बीज का निर्माण होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब बीज के बारे में। तो ये जो बीजांड होता है, बीजांड, ठीक है। बीजांड ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बीजांड ही किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, ठीक है। और जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड बीज में और अंडाशय किस में, फल में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो बीज होता है देखिए इस प्रकार से परिवर्तन होता है। ये जो बीजांड होता है उसके इस रचना में जब बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित होगा तो आपको पता है कि एक जो छिद्र होता है जिसे हम लोग जो है बीजांड द्वार कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं, वो माइक्रोपाइल ऐसे थोड़ा सा इसमें रह जाता है इस तरह से। तो इसे कहते हैं बीजांड द्वार, इसका नाम है बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार। और इस वाले आवरण को हम लोग कहेंगे बीज चोल, बीज चोल, या इसे कहा जाएगा सीड कोट। इसके बाद क्या होता है बच्चों, बीज में अगर भ्रूणपोष है तो इस तरह से इस वाले रीजन में क्या रहेगा, भ्रूणपोष रहेगा, भ्रूणपोष होगा, इसे बोलेंगे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। और ये जो भाग है ये भ्रूण है, ठीक है। बीजांड द्वार से ही क्या होता है, बीज में जब बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार रह जाएगा। इसी के द्वारा जो है बीज में जो है नमी वगैरह प्रवेश करता है, जिसके कारण से उसमें अंकुरण हो पाता है बीजों में, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देखा कि बीज के जो है इतने पोर्शन है, इधर वाला जो रीजन होता है ये बीजांड द्वार है और ये क्या बनाता है, ये बीज चोल, और ये क्या है आपका भ्रूणपोष, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसका भ्रूण कहेंगे। अब ये बीज जो होता है बच्चों तीन तरह का बीज होता है, तीन प्रकार का बीज होता है। एक बीज को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, ठीक है, एल्ब्यूमिनस, और एक बोलेंगे एल्ब्यूमिनस रहित होगा। एल्ब्यूमिनस जिसे कहा जाएगा उसमें क्या होगा, भ्रूणपोष पाया जाएगा, कुछ मात्रा में भ्रूणपोष रहेगा, ठीक है। जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण क्या करता है, ये भ्रूणपोष का यूज करता है। तो किसी किसी बीज में जो है भ्रूणपोष रह जाता है, शेष रह जाता है, तो उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, ठीक है। जिसमें भ्रूणपोष रह जाता है शेष, उसे क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस। यही भ्रूणपोष के आधार पर जो हम ये कह सकते हैं कि एक क्या होता है, एल्ब्यूमिनस, ठीक है, एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस जो बीज होते हैं, एल्ब्यूमिनस बीज, तो इसमें क्या होगा कि भ्रूणपोष रह जाएगा, ठीक है, भ्रूणपोष का भाग कुछ रह जाएगा, तो ऐसे बीजों को क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस बीज बोलेंगे। तो एल्ब्यूमिनस जो बीज होते हैं वो जैसे कि गेहूँ है और मक्का है, ठीक है, ज्वार है,
ये सब कैसे बीज होते हैं? एल्बुमिनस बीज होते हैं, ठीक है। इसमें एल्बुमिन रह जाता है, यानी कि भ्रूणपोष शेष रह जाता है। और एक होता है एल्बुमिनस एल्बुमिनस, और एक होगा एल्बुमिनस रहित। क्या होगा? एल्बुमिनस रहित। ऐसे बीजों में क्या होता है? भ्रूणपोष नहीं रहता है। जिसमें भ्रूणपोष नहीं रहता है उसे बोलते हैं एल्बुमिनस रहित, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? भ्रूणपोष शेष रह जाता है, और ये जो एल्बुमिनस रहित होता है इसमें भ्रूणपोष नहीं रह जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष का उपयोग जो है कर लिया जाता है। ठीक है, तो भ्रूण क्या करते हैं? इसमें भ्रूणपोष का यूज कर लेते हैं, जिसके नाते जो है ये जो है भ्रूणपोष नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं एल्बुमिनस रहित। क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस रहित। अब एल्बुमिनस रहित कौन कौन से होते हैं? जैसे मटर है, ठीक है, मूंगफली है, ये क्या कहलाते हैं? एल्बुमिनस रहित बीज कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो होता है, जैसे चुकंदर और काली मिर्च है। बन गया सर, नहीं बाकी एक और इसके बाद में चुकंदर और काली मिर्च। इसमें क्या होता है बच्चों कि चुकंदर और काली मिर्च में जो है बीजांड काय शेष रह जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बीजांड काय ये शेष रह जाता है, ठीक है। रह जाता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? परिभ्रूणपोष, ठीक है। तो तीन तरह के बीज होंगे। अब एक होगा एल्बुमिनस बीज, जिसमें भ्रूणपोष का शेष भाग रह जाएगा, ठीक है, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार वगैरह में। और एल्बुमिनस रहित जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष नहीं रह जाता है। भ्रूण के द्वारा जो है जब भ्रूण विकसित होता है तो भ्रूणपोष का यूज कर लेता है, जिसके नाते उसमें भ्रूणपोष नहीं रह जाता। और जैसे मटर, मूंगफली इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। और चुकंदर, काली मिर्च में क्या होता है कि इसमें जो है बीजांड काय का भाग शेष रह जाता है, बीजांड काय शेष रह जाता है, तो इसको बोलते हैं परिभ्रूणपोष। तो इतने प्रकार का बीज जो है होता है। अब क्या होता है कि बीज जब शुष्क हो जाता है तो उसमें पानी की मात्रा, जब बीज शुष्क होगा तो उसमें पानी की जो मात्रा होगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। पानी की मात्रा कम हो जाएगी। जब पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो उपापचयी क्रिया जो होगी, उपापचयी क्रिया ये मंद पड़ जाएगी। क्या होगी? मंद पड़ जाएगी। और जो बीज होता है वो सुप्तावस्था में चला जाएगा। इसके बाद में बीज जो होता है वो सुसुप्तावस्था सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, जिसे कहेंगे डॉर्मेसी, DORMAcy, ठीक है। तो बीज क्या होता है? जब शुष्क होता है तो उसमें पानी की मात्रा कम होती है और उपापचयी क्रिया जिसकी मंद पड़ जाती है, ठीक है, जिसके नाते वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है। और इसके कारण से जो है बीज काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। कुछ बीजों में जो है काफ़ी समय तक जो है वो सुरक्षित रहने की क्षमता होती है इसी कारण से, ठीक है। तो सुसुप्त बीज जो होता है, जब इसका फिर से जो है प्रकीर्णन किया जाता है, बोया जाता है इसको, तो क्या होता है? इसी के द्वारा
नमी और कार्बन ऑक्सीजन वगैरह का एब्जॉर्प्शंस करते हैं जो बीजाणु द्वार होता है, और फिर से वो जो है अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो है बीज जो है सुसुप्तावस्था के कारण से ही जो है काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रह पाता है। ठीक है, तो ये तो बीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद में जो है बात करेंगे हम लोग फल का। फल की बात की जाएगी। तो फल कैसे बनता है, फ्रूट। तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय, ठीक है, यही अंडाशय परिपक्व होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय ही क्या बनता है, फल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फल जो है बच्चों दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार का फल होगा, दो प्रकार का फल होगा। एक फल को बोलेंगे हम लोग सत्य फल, और एक फल को हम लोग बोलेंगे असत्य फल। ठीक बच्चों, तो सत्य फल किसे बोलेंगे, जिसमें जो है अंडाशय ही परिपक्व होता है, अंडाशय रहता है फलों में, वो क्या कहलाता है, सत्य फल। और जिसमें अंडाशय के अलावा अन्य भाग फल के निर्माण में सहयोग लेते हैं। ठीक है, अन्य भाग जैसे पुष्पासन वगैरह हो तो उसे क्या बोला जाएगा, असत्य फल। ठीक है, तो अंडाशय से बना फल। ठीक है, फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्य फल होता है, ट्रू फ्रूट होता है। तो सत्य फल उसको कहते हैं जो अंडाशय से बना होता है। ठीक है, अंडाशय से बने फल को सत्य फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा होता है असत्य फल। ठीक है, असत्य फल क्या होता है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा और भी भाग, पुष्प के और भाग सहयोग पार्टिसिपेट करते हैं। अंडाशय के अलावा फल के अन्य भाग, ठीक है, अंडाशय के अलावा अन्य भाग अगर उसमें सहयोग करते हैं, ठीक है, जैसे पुष्पासन। ठीक है, तो ऐसे फलों को क्या बोलते हैं, जब अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग उसमें शामिल होते हैं तो ऐसे भाग को हम लोग, ऐसे फल को हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य फल। क्या बोलेंगे, असत्य फल। ठीक है, तो दो तरह के फल होते हैं, एक सत्य फल होगा और एक क्या होगा, असत्य फल होगा। तो जैसे मान लीजिए कि सेब है, तो सेब में क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए सेब है, तो सेब में इस तरह से यहाँ पर जो है ये बीज होता है, यहाँ पे बीज रहता है। ठीक है, और ये जो होता है ये पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन। ठीक है, तो इसमें देखिए पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है, तो ऐसे फलों को हम लोग क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं बच्चों। ठीक है, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सभी क्या होते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा सेब, नाशपाती है, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अखरोट हो गया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारे फल क्या कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। तो आपने इसके एग्जाम्पल देखे कि असत्य फल हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि अंडाशय के साथ में अन्य भाग सहयोग लेंगे तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं।